देखिए अभी जो हम बात कर लिए थे ब्लड का पूरा, अब इस पर हम बात करेंगे एक एक उठाकर बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आज की अगर बात करेंगे तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, हिंदी में देते हैं एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बात बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। यह आपका साइंस में नाम होगा। यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और आपका प्लेटलेट जो हो गया उसको बोलते हैं एसेंस में आपका क्या, थ्रोम्बोसाइट। अब हम बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और में थोड़ा डिफरेंस, इसको सीधे प्लस यहां से बनता है। आरबीसी की अगर बात करेंगे तो आरबीसी की बात करेंगे तो इसकी अगर संख्या की बात करेंगे तो 45 से 55 लाख। आरबीसी की अगर संख्या की बात करेंगे तो 45 से 55 लाख। ल्यूकोसाइट की बात करेंगे तो 6000 से 9000 और थ्रोम्बोसाइट की अगर बात करेंगे यानी प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो यह आपका 2.5 से यानी कभी 1.5 मान लेते 1.5 से लेके 4 लाख, 4 साढ़े 4.5। ठीक है। अगर इनका आरबीसी का अगर जीवन काल की अगर बात किया जाए तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वह होता है 120 दिन। कभी कभी आपको परीक्षा में 4 महीना भी ध्यान रखिएगा, या तो एक दिन में कहेंगे तो 120 दिन और महीना जो काउंट करेंगे तो 4 महीना। ल्यूकोसाइट की अगर बात कर लेंगे, ध्यान रखिएगा कि कभी कभी किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तो ब्लड कैंसर इसको होता है कि ब्लड कैंसर में जो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है, व्हाइट ब्लड सेल की संख्या जो है जब कई गुना बढ़ जाता है। अगर मान के चलिए कि अगर आपकी संख्या 6000 से 9000 डेसीलीटर होना चाहिए और यह कई गुना बढ़ जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपको ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर किसी को होता है, किसी व्यक्ति को अगर हो जाता है तो ध्यान रखिएगा इतना, उसकी डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है वह कई गुना बढ़ गया होगा, इसी कारण से ब्लड कैंसर हुआ है। अगर हम बात करेंगे आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी की अभी तक हम संख्या देखें, आरबीसी का जीवन काल देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आरबीसी की और हम बात करने की कोशिश करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है यानी केंद्रक जो होता है वह नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ल्यूकोसाइट में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है। और थ्रोम्बोसाइट में बात करेंगे तो यहाँ पे अभी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा किसी को अगर आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है डीएनए टेस्ट, थोड़ा सा भी शंका होता है तो सब साफ आम हो जाता है भाई इसको डीएनए करवा लिया जाए, डीएनए से सब बात जो होगा क्लियर हो जाएगा। अब जान सकते हैं कि डीएनए टेस्ट जो होता है वो किस लिए होता है, कभी अगले क्लास में कोई बात करेंगे तो डीएनए पर पूरा बात करेंगे कि उसमें बात करेंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, इसके साथ ही डीएनए चेक कैसे होता है, इन सभी बातों पे अभी चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब किसी व्यक्ति के या जब किसी बच्चे को पिता के साबित किया जाता है कि इसके पिता कौन है तो उस चक्कर में जब डीएनए टेस्ट होता है, जब डीएनए टेस्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी का ही सैंपल लिया जाता है क्योंकि इसमें केंद्रक होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका एक अपवाद है आपका कौन सा, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा दो ऐसे हैं जिसमें आपके आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है।
अब ये आरबीसी का काम क्या है? सब कुछ तो बता दिए, संख्या में तो बता दिए, लेकिन इसे कमवा का है। आरबीसी का काम जो है ना, वह है ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, यानी O2 का सप्लाई करना। यानी कुल मिलाकर आपके अंदर जितना आपका आरबीसी रहेगा उतने आप फुर्तीला होंगे, उतने काम करने में आपको मन लगेगा। एक मेरा दोस्त था, वो जब पढ़ने बैठता था ना तो 6 घंटा 8 घंटा पढ़ता था। तो उसकी चर्चा जो है उसने इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो प्लेटलेट्स, जब प्लाज्मा बताएंगे और प्लेटलेट्स बताएंगे तो वहां बताएंगे, क्योंकि जिसमें और देखिए क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि कोई बच्चा 1 घंटा पढ़ा, उसकी कमर में दर्द हो गई, तो उसमें क्या है, प्लेटलेट्स का उसमें कम पाया जाएगा। जिसका प्लेटलेट्स 4 लाख 2 लाख से ज्यादा रहेगा, 1.5 लाख मान लीजिए ना, 1.5 लाख से ज्यादा रहेगा ना, वो अपने वो तंदुरुस्त रहेगा। और यहां पे ध्यान रखिएगा कि आरबीसी की अगर बात कर लें तो आरबीसी का जो है संख्या की अगर बात करें जो है 45 से 55 लाख हो गया। और डब्ल्यूबीसी, और जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है वह 10 से प्लस रहेगा, उसको कोई बीमारी ही नहीं होगा, बहुत कम बीमार पड़ता है। अब कुछ लोग क्या होंगे, लप्पू चप्पू जो होंगे, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, सर्दी खांसी जुकाम बुखार। आजकल आप देखते होंगे कि गांव के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं, शहर के लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? गांव में लोग कहते हैं कि गांव के हवा और शहर की दवा बराबर होता है। क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी बायोलॉजिकल रीजन है। गांव के लोग क्या होंगे, सुबह उठेंगे, टहलने चलेंगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। और शहरिया में क्या है, बाबू साहब एसी में लगा के सूतेंगे, पंखा चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, एसी चलाएंगे। उनको बेडे पे चाहिए चाय, बेडे पे चाहिए नाश्ता, उठना तो है नहीं। और तो क्या होगा, जितना भी आप एसी जो गैस निकल रही है उससे क्या होगा, आपके शरीर का क्षति तो होगा। और गांव के लोग क्या होंगे, सुबह उठेंगे 4 बजे, 2 किलोमीटर टहलने चले गए, ना कुछ भी है, बैठ के वहां टाइम पास कर रहे हैं। तो जब बैठ के वहां टाइम पास कर रहे हैं तो वहां उनके शरीर में क्या है, प्राकृतिक हवा लग रहा है, और यहाँ पे आप ले रहे हैं आर्टिफिशियल हवा। गांव के लोग 4-4 किलो 3-3 किलो दूध लेके पचा जाएंगे, आपसे कहीं पचेगा? संभव है शहर वाले के? यही अंतर होता है। तो गांव के लोग तंदुरुस्त होते हैं क्योंकि वो सुबह उठते हैं, कुछ काम नहीं मिलेगा, बैठ के रहे, नहीं टाइम लग रहा है तो गाय साड़ देना चालू कर देंगे, कोई बंदा रहेगा उसके पीछे भागना चालू कर देंगे, कुत्ता लड़ा देंगे। तो जब कुत्ता लड़ेगा, कुत्ता एक खदेड़ दिया तो क्या होगा, दौड़ेंगे, तो दौड़ेंगे तो क्या होगा, शरीर क्या होगा, फुर्तीला रहेगा। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं करना है, यहाँ पे बात करना है आरबीसी के। तो आरबीसी के कार्य जो होता है वह O2 की सप्लाई सही से करना, O2 की आपूर्ति करना। और डब्ल्यूबीसी की अगर बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। जितना कम आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी रहेंगे उतने ज्यादा बीमार पड़ेंगे। अगर मान के चलिए कि डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है आपके शरीर में 6200-6300 है, तो मान के चलिए कि आप जो है बहुत ही नाजुक शरीर आपका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका थ्रोम्बोसाइट की। तो थ्रोम्बोसाइट की अगर बात करेंगे तो यह क्या करता है, प्लेटलेट शक्ति प्रदान करेगा। अभी आपको एग्जांपल देके हम समझाएं। जिस किसी व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख 2 लाख के आसपास रहेगा, वह ज्यादा देर तक काम करेगा। जैसे मेरा एक दोस्त था, वह जब पढ़ता था तो सुबह 6 बजे बैठता था और लगातार पढ़ रहा है, 3 बजे शाम तक पढ़ता था। मैंने बोला कि यार हुआ ही क्या यार। फिर हम बोले कि अच्छा। एक मेरा दोस्त था, वो हर 25 मिनट उठ रहा था। एक दिन उसको लगातार 2 घंटा उसको बैठवाएंगे, नहीं आपको 2 घंटा बैठ के पढ़ना है। उसके बाद जानते क्या हुआ, उसके पूरे कमर जो था, ये जो कमर का जो पोर्शन था उसमें दर्द हो गया। अफसोस है। और जब उसकी प्लेटलेट्स जब चेक हुआ तो उसको पता चला कि 1 लाख के आसपास, 1,10,000 के आसपास उसके प्लेटलेट्स आता है। इलाज भी बहुत करवाया गया, फिर भी नहीं बढ़ा, क्योंकि कुछ भी क्या होता है, कुछ जेनेटिक होता है, उसमें प्लेटलेट्स हमेशा कम ही रहता है। और इस लड़का जो 3 बजे पढ़ा था उसमें क्या था, प्लेटलेट्स जब एक बार चेक करवाया था तो उसका जो है 2.5 लाख था। अब सोच सकते हैं, तो मजबूत तो ज्यादा रहेगा।
तो यह जो है आरबीसी का जो मुख्य जो काम होता है वह O2 की आपूर्ति करना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम जो होता है वह आपका शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, और आपका प्लेटलेट्स का जो काम होता है वह होता है शक्ति प्रदान करना। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा और बात करने की कोशिश करेंगे, अगर इसकी आकार की अगर बात कर लेंगे, तो आरबीसी का जो आकार होता है वह आपका क्या होता है, गोलाकार होगा, और अनियमित होता है, और इसका जो थ्रोम्बोसाइट का आकार होता है वह अंडाकार होता है। ठीक है, इसके साथ ही कभी कभी आपको यहाँ गोलाकार न देकर आपको दे देगा, आपको इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइकॉन्केव बोल दिया जाता है। इसका क्या होता है, उत्तल जैसा होता है, यानी कॉन्वेक्स। ठीक है, ठीक है। इसके बाद यह आपका बात करेंगे, और इसका रंग, आरबीसी का जो रंग होता है वो कैसा होगा, लाल होगा। आरबीसी का जो रंग होगा वह लाल होगा, और डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो यह आपका रंग विहीन होगा, यह रंग विहीन होगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो इसका भी आपका रंग विहीन होता है। इस प्रकार से जो ब्लड में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स था, इसकी हम चर्चा कर चुके। अब बचा है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा जो कि ब्लड का ये सेलुलर कंपोनेंट यानी आप कोशिकीय घटक है, उसकी चर्चा करना है, तो उसकी चर्चा इसके आप कितना लिखें उसके बाद करते हैं।